अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बात है स्वीडन की। स्वीडन की एक ऐसी बात है दोस्तों जिसको सुनकर मुसलमान दंग रह जाएंगे और मुसलमान खून के आंसू रोएंगे। दरअसल स्वीडन में शुक्रवार को एक पार्टी स्टाम कुर्स जिसके नेता यानी जिसके फाउंडर है रासमुस पालुदान, इन्होंने इसको 2017 में फाउंड किया था और 2017 में ये पार्टी बनाई थी स्टाम कोर्स। और ये एक एंटी मुस्लिम पार्टी है, यानी वो मुस्लिमों का विरोध करते हैं। और 2017 में इन्होंने ये पार्टी बनाई और तब से ये अपने यूट्यूब चैनल यानी कि पार्टी के यूट्यूब चैनल पे एंटी मुस्लिम वीडियोस डालते हैं और ये हमेशा मुसलमानों के खिलाफ रहते हैं। इनकी पार्टी ने शुक्रवार को यानी जो बीते शुक्रवार को इनकी पार्टी ने एक रैली निकाली जिसका उद्देश्य जो रैली निकालने का जो मकसद था वो ये था कि इस रैली में कुरान को जलाया जाएगा। कुरान शरीफ को इस रैली में जलाने का मकसद था और इनकी पार्टी के लीडरों ने और इनकी पार्टी के समर्थकों ने ये रैली निकाली। लेकिन इस रैली को निकालने के लिए जब रासमुस पालुदान ने माल्मो शहर यानी स्वीडन के माल्मो शहर में जब इंटर करने की कोशिश की तो वहाँ के बॉर्डर पे उस शहर के बॉर्डर पे पुलिस ने इनको रोक लिया, रासमुस पालुदान को रोक लिया और ये कहा कि आपको एक एंटी मुस्लिम यानी कि रिलीजन के आधार पर आपने दंगा भड़काने की कोशिश की है और आपके खिलाफ इतने केस है, इसलिए आपका यहाँ पे आने के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। यानी आप माल्मो शहर में इंटर नहीं कर सकते, आपके ऊपर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया, ये स्वीडन की पुलिस ने कहा। जिसके बाद रैली में जो समर्थक थे वो और भी ज्यादा भड़क गए कि रासमुस पालुदान को वहां पे इंटर नहीं करने दिया गया है और भड़कने के बाद उन्होंने कुरान शरीफ को जलाया। इस कुरान शरीफ को जलाने के बाद वहाँ के मुस्लिम भी भड़क गया और उन्होंने कई जगह आग लगा दी और कई गाड़ियों में आग लगा दी। यानी दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे थे। एक तबका कुरान को जलाने के लिए प्रदर्शन कर रहा था तो दूसरा तबका ये कह रहा था कि कुरान को नहीं जलाया जाएगा और कुरान के जलाने के बाद उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। ये विरोध प्रदर्शन की हम और नहीं जाएंगे, ये प्रदर्शन की और हम नहीं जाएंगे। हम बात ये करेंगे कि आखिर कुरान शरीफ को क्यों जलाया गया है और कुरान शरीफ को जलाने का मकसद क्या है। दरअसल जो रासमुस पालुदान है उन्होंने 2017 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्टाम कोर्स। इस पार्टी को उनका बनाने का मकसद ही यही था कि स्वीडन से पूरे मुस्लिमों को, यानी उन्होंने ये वादा किया था कि 3 लाख मुस्लिमों को स्वीडन से वो बर्खास्त कर देंगे और स्वीडन से वो निकाल देंगे अगर उनकी पार्टी जीत गई। उन्होंने ये वादा किया था और उनकी पार्टी बनाने का मकसद ही यही था कि वहाँ पे मुसलमानों का खात्मा, यानी स्वीडन से मुसलमानों का खात्मा। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने ये वादा किया था कि 3 लाख मुस्लिमों को स्वीडन से बाहर कर देंगे। उनकी पार्टी का इस मकसद को चलते हुए शुक्रवार को कुरान शरीफ को जलाया गया और उनकी पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ है बिल्कुल, और मुस्लिमों को तरह तरह से परेशान करना चाहती है और मुस्लिमों के साथ वो नहीं रहना चाहते हैं, मुस्लिमों को स्वीडन से बाहर निकालना चाहते हैं। शुक्रवार को ऐसा हादसा हो गया दोस्तों कि पवित्र ग्रंथ कुरान जो सारी दुनिया के लिए नसीहत है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में एक आयत नाजिल कर दी कि ये कुरान सारी उम्मत के लिए, सारी दुनिया के लिए नसीहत है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए इसको उतारा गया है और ये इसको पढ़ के सारे लोग नसीहत हासिल कर सकते हैं। इसको पढ़ के रिसर्चेस होती है, इसको पढ़ के फिरौन की लाश निकलती है दोस्तों, इसको पढ़ के तरह तरह के रिसर्च होते हैं। आज वैज्ञानिक भी रिसर्च करने के लिए कुरान शरीफ को पढ़ते हैं और कुरान शरीफ का सहारा लेते हैं और आज उसी कुरान को स्वीडन में जलाया जा रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दोस्तों कि आखिर दुनिया में धर्म के नाम पर इतना लड़ाई झगड़ा क्यों है। दुनिया में धर्म के नाम पर एक दूसरे पे लोग काटने को क्यों लगे हुए हैं, एक दूसरे को काटने पे क्यों लगे हुए हैं सिर्फ धर्म के लिए। जबकि कुरान कहता है कि तुम सिर्फ इस्लाम की बात दूसरों तक पहुंचा दो, तुम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती मत करो कि वो इस्लाम कबूल करे या ना करे। वो अगर चाहे तो वो अपने धर्म पे रह सकता है और अगर चाहे तो इस्लाम कबूल कर सकता है, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो आखिर फिर वो लोग इतनी जोर जबरदस्ती मुस्लिमों के साथ क्यों करते हैं, मुस्लिमों के साथ इतनी दंगाई क्यों करते हैं और मुस्लिमों को इतना परेशान क्यों करते हैं। दोस्तों स्वीडन की यानी माल्मो शहर की गलियों में सड़कों पर 300 लोग इकट्ठा हो गए और 300 लोग इकट्ठा होकर कुरान को जलाने लगे और कुरान के जलाने के बाद मुस्लिम भी भड़क गए और मुस्लिम भी उनके विरोध में प्रदर्शन करने लगे और कारें जलाने लगे। तो ऐसे में क्या मुस्लिमों को ये करना चाहिए? क्या उनको भी प्रदर्शन करना चाहिए?
दोस्तों मेरा जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन यही है कि मुसलमानों को कुछ नहीं करना चाहिए, मुसलमानों को बस सब्र करना चाहिए और ईमान पे जमे रहना चाहिए, क्योंकि मुसलमान ही आज ऐसा हो गया है दोस्तों कि उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। मुसलमान अपने इस्लाम पे जमा नहीं है, मुसलमान के अंदर उतना ईमान नहीं है कि आज उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया जा रहा है, आज मुसलमान को इतना परेशान किया जा रहा है। दोस्तों उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह के नबी थे, जब उमर फारूक थे, जब अबू बकर थे। उस वक्त ऐसा माहौल था, ऐसा मुसलमानों का दबदबा था दोस्तों कि मुस्लिमों से लोग डरते थे और उमर फारूक की तो शक्ल देखकर शैतान भी भाग जाता था। उनके अंदर इतना ईमान था, उनके अंदर इतना तकवा था और इतना ईमान का जज्बा था कि उनको देखकर शैतान भी भाग जाता है। लेकिन आज मुस्लिमों के अंदर क्या वो तकवा है? क्या आज मुसलमानों के अंदर वो ईमान है? आज मुसलमानों के अंदर दोस्तों वो ईमान ख़त्म हो गया है कि दूसरे धर्म के लोगों की वजह, दूसरे धर्म के लोग उसको परेशान करते हैं और दूसरे धर्म के लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम का सफाया हो जाए और मुस्लिम ख़त्म हो जाए दुनिया से। आज आप नज़र उठा के कहीं भी देख लीजिए दोस्तों, मुसलमान ज़लीलो ख़ार और रुसवा है। हर जगह मुसलमान को दबाने की कोशिश की जाती है और हर जगह मुसलमान को मारा पीटा जाता है। तो आखिर आज मुसलमान इतना ज़लीलो ख़ार रुसवा क्यों है? क्योंकि वो खुद ऐसा हो गया दोस्तों और वो खुद वेस्टर्न कल्चर पर ढलना चाहता है और वो खुद वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहता है। वो अपने इस्लाम को भूल गया है, वो अपने ईमान को भूल गया है और वो अपने कुरान और हदीस के जो बयान है और कुरान हदीस जो बताता है उसको भूल गया है। आज कुरान की हिफाजत तो करना चाहता है लेकिन उसको पढ़ना नहीं चाहता है मुसलमान। आज कुरान कोई जलाता है तो उसके खिलाफ दंगा होता है, उसके खिलाफ मुसलमान खड़ा होता है, कारें जलाने लगता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि कुरान शरीफ को एक बार उठा के पढ़ लिया जाए। मैं तो ये कहूँगा दोस्तों कि अगर दुनिया में कोई भी सच्चे दिल से अगर कुरान शरीफ पढ़ ले तो वो मुस्लिम हो जाएगा, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है जिसको अल्लाह ताला ने खुद नाजिल किया है। और कुरान में कोई भी ऐसी बात नहीं दोस्तों कि जो आज बताई जा रही है कि कुरान एक ऐसी तालीम देता है कि उससे दंगा हो, बल्कि ऐसी कोई बात नहीं है। कुरान तो ये कहता है कि तुम एक दूसरे के साथ सिला रहमी करो, एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। तो जो स्वीडन में हो रहा है, जो रासमुस पालुदान की पार्टी कर रही है, अगर वही काम कोई मुस्लिम करे और कोई मुस्लिम की पार्टी करे तो क्या उसे आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? अगर कोई मुस्लिम ऐसा काम करे और कोई मुस्लिम दूसरे के ग्रंथ को उठा के जलाए तो क्या उसे आतंकवादी नहीं कहा जाएगा? जब कोई दूसरे धर्म वाले ऐसा काम करते हैं तो उसे आतंकवादी नहीं कहा जाता है और जब कोई मुस्लिम ऐसा काम करता है तो उसे आतंकवादी सीधे कह दिया जाता है। आखिर आज मुसलमान का नाम आतंकवाद से क्यों जोड़ दिया गया है, जबकि मुसलमान को ही सबसे ज़्यादा सब्र करने की नसीहत दी गई है और मुसलमान को ही सबसे ज़्यादा सब्र करने को कहा गया उसके ग्रंथों में, उसकी किताब में, कुरान और हदीस में यही कहा गया दोस्तों कि मुसलमानों को सब्र करते रहना चाहिए और मुसलमान को एक दूसरे के साथ सिला रहमी करनी चाहिए। लेकिन आज मुसलमानों का ही नाम आतंकवादियों से जोड़ दिया गया है। ये सब मीडिया की एक साजिश है और ये सब वेस्टर्न कल्चर वाले ऐसा करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि मुस्लिम एक आतंकवादी है और मुस्लिम को इस दुनिया से ख़त्म कर देना चाहिए। ये सारा जो काम हो रहा है, ये सारे जो मुसलमानों को जलील करने के लिए जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं दोस्तों, ये एक साजिश है। ये एक यहूदियों और ईसाइयों की साजिश है और मुसलमान को बदनाम करने के लिए सारी प्लानिंग वो कर रहे हैं और हर जगह मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं मुसलमानों से यही अपील करना चाहूँगा कि वो सब्र का दामन थामे रहें और अपने ईमान पे जमे रहें, क्योंकि अल्लाह के नबी का वो वाक़या याद करिए जब वो ताइफ की बस्ती में गए थे और काफिरों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए थे, लेकिन वो फिर भी सब्र का दामन थामे रहे और उन्होंने ये सोचकर काफिरों को माफ़ कर दिया कि अगर ये नहीं ईमान लाए तो इनकी आने वाली नस्ली ईमान लाएंगी। तो ऐसा दोस्तों अपना बिहेवियर बनाइए, ऐसा अपना कैरेक्टर बनाइए कि सामने वाला आपको देख कर ही चेंज हो जाए और सामने वाले को ये लगे कि वाकई में इस्लाम एक सच्चा धर्म है और इस्लाम एक सच्चा मजहब है और इस्लाम एक अच्छी तालीम देता है। अपना कैरेक्टर ऐसा बनाइए कि सामने वाला आपको देख कर ये समझ जाए कि इस्लाम से बेहतर कोई धर्म नहीं और इस्लाम को ही थाम कर जन्नत में जाया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।